नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रेरणा चौधरी, आपकी आयुर्वेदिक डॉक्टर। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि आप लोग अपने घर पे अपने डाइजेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं नेचुरली। तो सबसे पहले डाइजेशन के बारे में जानेंगे कि डाइजेशन होता क्या है और क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, और उसके बाद हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिसके द्वारा आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है बेसिकली, जो किसी भी प्रकार का खाना होता है उसको पचाने में मदद करता है। अब ये हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जो हमारी टंग होती है, जैसे ही हम कोई खाना जीभ पर रखते हैं तो अपने आप ही जैसे आप टेस्ट फील करते हैं उसी तरीके से हमारी टंग कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है। हमारे टीथ उस फूड को, उस सॉलिड को च्यू करते हैं और उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे कि वो अंदर जाकर और इजीली अच्छे से ब्रेक हो जाए और उसका एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, फिर हमारा ईसोफेगस आता है जो एक नली की तरह होता है। उसके बाद हमारा एक डायफ्राम आता है जो हमारी एक चादर होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करती है। उसके बाद हमारा लिवर आता है, स्टमक आता है, ईसोफेगस आता है, ड्यूडनम आता है, पेनक्रियाज आते हैं ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके साथ और भी बहुत ऑर्गन होते हैं। और ये हमारा माउथ से लेके हमारा एनस तक, जहाँ से हम लैट्रिन निकालते हैं, एनल कैनाल तक, ये पूरा हमारा जीआईटी के नाम से जाना जाता है। और इसी में सारे ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सारे ऑर्गन्स हमारे कुछ अलग अलग तरीके के जूसेस बनाते हैं, जो जूसेस हमारा खाना पचाने में हेल्प करते हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में इसको पाचक अग्नि, जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर, इन नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ हमारे पाचन क्रिया में हमारा वात भी काम करता है, पित्त दोष भी काम करता है और हमारा कफ भी काम करता है। तो इसी के द्वारा जब हम कोई खाना खा रहे हैं, वो खाना हमारे मुंह में जाके, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, च्यू करेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स बनेंगे और उसके बाद एंजाइम्स, जूसेस सिक्रीट होंगे जो हमारा खाना को ब्रेक करेंगे। अब इसके साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारे जीआईटी के या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन यही होता है कि खाने को ब्रेक करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है मोटी मोटी भाषा में, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो जब हम कोई खाना खाते हैं, ये उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब जब हमारा खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो उस पचे हुए डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब हमारा फूड एब्जॉर्ब होगा अच्छे से, तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और तभी हम कोई काम कर पाएंगे, हमारी बॉडी कोई अच्छे से काम कर पाएगी। फूड अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तो ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो पाएगी। तो ऐसे काम करता है। साथ में अब जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, नरिशमेंट आ रहा है, साथ ही साथ कुछ मल भी आता है। तो जैसे हमारा यूरिन हो गया, हमारा स्टूल हो गया, हमारा पसीना हो गया, आँख, नाक, कान आदि के जो मल होते हैं, तो हमारा खाना एक रस धातु में बन जाता है और दूसरा मल हो जाता है, जो भी एक्सक्रीटा हो गया, फीकल मैटर हो गया, है ना। अब यही रस धातु जो है आगे जाके हर लेवल पर सात धातुओं में कन्वर्ट होती है और फिर ओज बनता है। तो जब हमारा रस बना, जिसको मॉडर्न में प्लाज्मा बोलते हैं, फिर रक्त बनता है, रक्त हमारा ब्लड हो गया, फिर मांस धातु बनती है जिसको मसल से कोरिलेट कर सकते हैं, फिर मेद धातु बनती है जिसको फैट से कोरिलेट कर सकते हैं, एडिपोज टिश्यू हो गया। मेद के बाद आती है हमारी अस्थि धातु। अस्थि हमारी बोन, नेल, हेयर, टीथ, इन चीजों को कंपेयर किया जाता है मॉडर्न में। अस्थि के बाद मज्जा आती है जो हम बोन मैरो बोलते हैं। मज्जा के बाद हमारा शुक्र धातु आती है जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमारे हार्मोन्स होते हैं। और इन सभी सात धातुओं के बाद हमारी ओज बनती है जो इम्यूनिटी होती है। तो इस तरीके से आयुर्वेद में डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। और इसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करे। तो अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मीट का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि हमने सपोज मीट बनाया घर पे, है ना, तो उस मीट को हम
ऐसे ही खाते तो पच नहीं जाएगा, है ना, उसके लिए कुछ जूसेस चाहिए। अगर हम मीट को देखें तो वो डाइजेस्ट होने के बाद 20% तक का प्रोटीन उसमें निकलता है और प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, तो तभी हमारा कुछ पेनक्रियाज, है ना, और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हमारे ऐसे जूसेस एंजाइम्स बनाते हैं जो उस प्रोटीन को और ब्रेक करता है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, और अमीनो एसिड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं तो वो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया फंक्शन, ये हो गया, है ना, कि क्या क्या काम करता है। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि आप किस तरीके से ये पूरा फंक्शन जो है मेटाबॉलिज्म में आप अपने घर पे कुछ छोटी छोटी चीजें अपनाकर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, टिप्स शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि हमारा डाइजेशन जो है सिर्फ हमारे फिजिकल लेवल पे काम नहीं करता है, हमारा मेंटल लेवल और हमारा इमोशनल लेवल भी बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इरिटेबल है ना, चिड़चिड़े हैं, तो जल्दी जल्दी खाएंगे, तरीके से नहीं खाएंगे। अगर हम स्ट्रेस में हैं तो भी ऐसे ही हार्मोन, ऐसे ही एंजाइम सिक्रीट होंगे। तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे सोच विचार से भी इंटरकनेक्टेड होती है, इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। तो अब अगर मैं आपको टिप्स की बात करूं, सबसे पहले हर वीडियो में मैं हमेशा बात करती हूँ रूटीन फॉलो करो, रूटीन फॉलो करो। तो दिनचर्या फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब उस दिनचर्या में क्या होता है कि टाइमली खाना खाएं, अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे करें। ब्रेकफास्ट हमेशा ठीक नॉर्मल होना चाहिए, बट कभी भी आप स्मूदी वगैरह ना लें, आप कुक्ड लें, है ना, वार्म लाइट मील लें, उपमा ले सकते हैं, है ना, कुछ कटलेट ले सकते हैं, वेजिटेबल वर्मिसली ले सकते हैं, इस तरीके के ऑप्शन रखें। अब लंच आप अपना अच्छा कर सकते हैं, पर वो भी एक लिमिटेड आवर्स में, जैसे आप 12:30 to 2 के बीच में एक अच्छी मील लें। अब उसमें हमें विरुद्ध आहार का ध्यान रखना है। अब विरुद्ध आहार क्या होता है? रॉन्ग कॉम्बिनेशंस, जैसे कि हम मीठे के साथ नमक खा लेते हैं, है ना, डेजर्ट बाद में खाने की आदत है, तो उसको थोड़ा बदले, पहले खाना शुरू करें। हम कुक के साथ अनकुक्ड सैलेड खा लेते हैं और हम सोचते हैं बहुत हेल्दी है, नहीं, वो भी एक गलत प्रैक्टिस है। तो अगर आपको सैलेड खाना है, फाइबर्स ऐड करने हैं, या तो आप उसको स्टिर फ्राई कर लें, स्टीम्ड वेजिटेबल ले लें, या फिर आप अपने खाने से आधा घंटा पहले उसको खाएं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अपने आप ही फास्ट होता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स करती है अपनी बॉडी को। और अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है, स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना बहुत जरूरी है। कि जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि प्रकृति होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वात पित्त कफ, उसके हिसाब से आप ये देखें कि आपकी बॉडी वातज है या पित्तज है या कफज है। वात मीन्स लीन बॉडी, ड्राई बॉडी, है ना, पतले लोग जो होते हैं तो उनको थोड़ा नरिशिंग फूड लेना चाहिए, घी का पान अच्छा करना चाहिए, है ना, जो नरिशिंग फूड होता है, संतर्पण होता है। अगर पित्तज है तो मीन्स हीट बहुत है, फायर बहुत है, तो उनको थोड़ा एकदम से उष्ण आहार नहीं करना चाहिए। सुकोष्ण मीन्स नॉर्मल गर्म टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। थोड़ी कूलिंग हर्ब्स उसमें होनी चाहिए, जैसे धनिया आदि डालकर, है ना, मिंट लीव्स वगैरह डालकर, कोकोनट वाटर लेकर, कोकोनट चटनी लेकर, इस तरीके का। अब जो कफा जो होते हैं वो थोड़े हेवियर साइड होते हैं, उनकी जठराग्नि कहीं ना कहीं ऑलरेडी वीक होती है, तो उनको हमेशा लाइट मील खानी चाहिए, जैसे ज्वार की रोटी हो गई, राइस हो गया, मूंग दाल हो गई, है ना, वेजिटेबल ज्यादा हो गए कुक्ड। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये लोग अपनी डाइट में थोड़ा ड्राई जिंजर पाउडर डाल सकते हैं, गार्लिक डाल सकते हैं, हींग बहुत अच्छा होता है तीनों प्रकार के लोगों के लिए, तो हींग अपने खाने में जरूर डालें, है ना। वो बहुत एक जठराग्नि दीपन उसको बोलते हैं कि आपके डाइजेस्टिव फायर को वो और एनहांस करता है। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी प्रकृति के हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। अब ये चीजें तो हम नॉर्मली फॉलो कर ही लेंगे, बट हमें सोशल होना भी बहुत जरूरी है। वीकेंड्स आते हैं, पार्टी करनी भी जरूरी है, गेट टुगेदर में भी जाना है। तो ऐसे में अगर हम कुछ खा भी लेते हैं, कुछ हैवी खा लिया, है ना, और आइसक्रीम्स खा ली, जैसे अब है ना समर का वेदर आ गया, तो आप उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे अगले दिन आपने लंघन कर लिया। लंघन
फास्टिंग को बोलते हैं। फास्टिंग आप कर सकते हैं, कुछ अगेन अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप कुछ डिकॉक्शन, कुछ हर्बल ड्रिंक्स ले सकते हैं, है ना, कि जैसे अगले दिन आपने जीरे का वाटर पी लिया थ्रू आउट और लाइट मील्स खाते रहे, है ना, खिचड़ी ही खा लिया, हल्की मूंग दाल ही ले लिया, सूप पर रह लिया, तो इस चीज का ध्यान रखना है। डिनर हमेशा आपको 7:30 to 8 के बीच में 7 ले लेना चाहिए। डिनर हमेशा आपका बहुत लाइट होना चाहिए। डिनर और बेड टाइम के बीच में मिनिमम 2:30 to 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए स्लीपिंग ऑन टाइम इज अ मस्ट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमेशा टाइम पे सोएं, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी रिजुविनेट होती है, रिपेयर होती है, नरिश होती है। तो अगर वो अच्छे से रिपेयर होगी, रिजुविनेट होगी, तभी वो आने वाले कल का दिन है ना अच्छे से निकाल पाएगी। तो टाइमली सोना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें जैसे कि आप अपनी डाइट में अदरक, लहसुन, हींग जैसे मैंने बताया, जीरा आपको बताया, अनार आपको बताया, बटर मिल्क आपको बताया, आंवला, है ना, इन चीजों को भी ऐड करें। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करेंगी, आपका खाना पचाने में और आपकी धातुओं को पोषित करने में। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई हमारी कुछ टिप्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अपना खाना बहुत अच्छे से स्लोली चबा चबा के खाना है। जब वो मुंह में ही एक पेस्ट टाइप बन जाए, उसके बाद आपको उसको इंगल्फ करना चाहिए। अब हम जैसे कि खाना तो खा रहे हैं, खाने के साथ हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है, पानी की पूर्ति भी करते रहना है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 4 भागों में है, तो उसमें 2 सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक फ्री स्पेस होता है मूवमेंट के लिए। तो आप खाने से आधा घंटा पहले, है ना, 45 मिनट पहले थोड़ा पानी पी सकते हैं। आप खाने के साथ, है ना, थोड़ा थोड़ा सा जो हमारी बटर मिल्क होती है, तक्र जिसको बोलते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी टिप्स बताई, आप इनको एक एक करके अपनी जीवन शैली में अपनाएं और एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथेंड डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्ड करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज आप इसको औरों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों की मदद हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।